अस्सलाम वालेकुम गाइस। यहाँ से जो मार्केट है कल ओपन यहाँ से हुआ था 61 और रात को हमने 58 इस एरिया पर हमने एंट्री दी थी। जब मार्केट यहाँ था तो 58 से हमने एंट्री दी थी और वो ऑलमोस्ट चली गई तकरीबन 75 के आसपास। लेकिन फिर मोर आज शाम को तकरीबन 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन में हमने बताया था 76 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम लोग हाई चले जाएंगे। फिर यहाँ से मैंने लेयरिंग ऐड करने को बोला था 78 पर कि मार्केट ने अब और भी ऊपर जाना है। सो मार्केट ऊपर चला भी गया था उस वक्त और ये आप लोगों के सामने ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि कितने पिप्स का ट्रेड था। आज हमारा 75 पर मैंने एंट्री दी थी और ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो 199 पिप्स बनती है, लेकिन ये 90 88 तक मैंने इसका बोला था तो वहां तक भी 139। लेकिन अगर यहाँ से 139 होता है और दोबारा आप इसमें 78 पर मैंने लेयर्स ऐड करने को बोला था, अगर आप लोग यहाँ से लेयर्स ऐड कर देते और वही भी आप तकरीबन $8 होल्ड करते तो ऑलमोस्ट आपका 141 या फिर आप इसको 90 80 तक लेके जाते तो 113 और 130 दोनों 131 113 तो ऑलमोस्ट 240 230 के आसपास हमारे वो बन जाते हैं पिप्स। सो एनीवे अब बात करते हैं आज के अप ट्रेंड पर कि मतलब कल मार्केट किस रुख चला जाएगा। कल जो है ना सीपीआई न्यूज़ है तो सीपीआई में जो है ना मार्केट की प्रिडिक्शन जो है ना वो इस एरिया तक आ सकता है लंदन में। ठीक है, लंदन जोन में मार्केट इस एरिया तक आ सकता है। वी विल मार्क इट एज आवर एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, सो यहाँ इस एरिया तक आएगा और यहाँ से आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है 75 76। यहाँ से आपने क्या करना है, अगर आपने 10 लॉट लेने हैं तो पहले आपने यहाँ पे 3 लॉट ऐड करने हैं। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा तो 2 लॉट ऐड करने होंगे और नीचे आएगा तो 2 लॉट और ऐड करने होंगे और इन द हैंड अगर ये यहाँ तक आ जाता है तो फिर आपने यहाँ तक इवन इसको यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो लेयरिंग में। तो 3 लॉट इस एरिया में 68 67 पर भी आप ऐड कर सकते हो। जब आपने ऐड किए ना ऑलमोस्ट आपका लास्ट पॉइंट ये होगा कि 65 लेयरिंग में चले जाएंगे। बड़ा ट्रेड होगा ये, कोई 10 पिप्स 20 पिप्स वाले ट्रेड नहीं होंगे, ये बड़ा मूव होगा। तो अगर न्यूयॉर्क से वो लंदन सेशन में यहाँ था मार्केट तो वो मूवमेंट देगा ऐसे करके और सीपीआई में गोल्ड ऊपर चला जाएगा। पहले विक बनाएगा, जो इसका इधर जो भी पॉइंट रह जाएगा उसको वो विक में वो कर देगा फिलअप करके ना, फिर ऊपर चला जाएगा। प्रिडिक्शंस यही है। लेकिन सीपीआई में जितने भी मेरी बात हुई है बंदों से, जितने भी मेरी मतलब मेरे दोस्त है आसपास ट्रेडिंग में, उनसे जो बात हुई है सब जो है ना इस वक्त सीपीआई में अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या सीन होगा। लेकिन एनालिसिस के मुताबिक हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है मार्केट एक बार नीचे विक बना के फिर ऊपर चला जाए और फिर जो हाँ सैटरडे थर्सडे को जो फिर न्यूज़ होगी पीपीआई का, उसमें आप लोगों ने पहले वेट करना है। न्यूज़ जो भी रिएक्शन दे दे उसके बाद आप लोगों ने एक ऑर्डर ढूंढना है और उस पर सेलिंग लगा देनी है और सेलिंग लगा के मार्केट डाउन ही जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों ने, अभी हम लोग जो वेट कर रहे हैं फिलहाल जो वेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है या मैं आप लोगों को बताता चलूँ। पहला देखो हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो ये है, लेकिन लास्ट पॉइंट्स हमारे 66 तक है। हम लोग एंट्री यहाँ से 78 पर ही करेंगे। ठीक है, 78 से इसको बाय करेंगे। पॉइंट तो हमारा ये है लेकिन हम 78 से ही बाय करेंगे और होल्ड करेंगे एटलीस्ट इस हाई को। और अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फिर हमारा क्या होगा, कल आपका जो सिडनी सेशन ओपन होगा रात को यहाँ से इस एरिया में
हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जो कि ये एटलीस्ट हो सकता है, मैं आप लोगों को बताता चलूं, 1 मिनट, हो सकता है कि ये जो आई बनाया हुआ है ना, इसको ये क्लियर कर दे, ठीक है, 21। तो ये सीपीआई में मुमकिन है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ऑलमोस्ट हमारे पास अब भी मार्केट को अप ट्रेंड के लिए 27059 राइट नाउ मार्केट जो है ना 91 पर है, तो 9 एंड 5 14 140 150 पिप्स का मूव अभी भी आ सकता है, प्लस 160 यहाँ तक मूव अभी भी आ सकता है, लेकिन ये मूव यहाँ से नहीं आएगा ऐसे, ये आएगा कहाँ से मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये मूव आएगा मे बी यहाँ से आ जाए, ठीक है, वही हमारा जो पॉइंट है, यहाँ मिड पॉइंट है ना आप लोगों का। अब आप लोगों को बताता चलूं, आज जो हमने ट्रेड दिया था ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पर आप देखो तो ये एमआर है, ठीक है, एमआर के बाद मार्केट ने गिरना होता है, लेकिन हमने फिर भी बाय की एंट्री दी थी कि आप लोगों ने बाय करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी वाइज अब हर जगह अलग अलग स्ट्रेटेजीज ट्रिगर होते हैं, तो आज हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी, ब्रेकआउट वाली। तो ब्रेकआउट हाँ होने के ज्यादा इम्कान थे। लास्ट टाइम हमने 53 पे सेलिंग दी थी, कहाँ गया, यहाँ से, यहाँ हमने सेलिंग दी थी और वो आप लोगों के सामने था, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 के बनाए थे, ऑलमोस्ट 24 लाख। और अभी यहाँ पे सीन है सारा इस एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो एरिया है ना हमारा, इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में है, ठीक है, 4 आवर के हिसाब से 2670 तक मार्केट हो सकता है आ जाए, लेकिन यहाँ पहले ये फेयर वैल्यू गैप को फिल अप करेगा। इस फेयर वैल्यू गैप को जब ये इसको फिल अप कर जाएगा ना, तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट 2761 जो है ना, ये पिवट पॉइंट है, अगर इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट फिर न्यू वाई बनाएगा, बिल्कुल ऑल टाइम न्यू वाई बनाएगा, ठीक है, ऑल टाइम न्यू वाई बनाएगा, लेकिन वो बहुत दूर है, वो 1-2 दिन में नहीं हो सकता है कि सीपीआई में ये मार्केट सीपीआई से पहले यहाँ आ जाए और फिर सीपीआई के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो सीपीआई से पहले हमने यहाँ से बाइंग की एंट्रीज लगा देनी है और बैठ जाना है, तब जाके आपका मार्केट आपको अच्छा खासा मूवमेंट देगा, और अच्छी खासी, मतलब उसमें तकरीबन कोई 30-40 पिप्स का इम्कान है कि कल आ जाए, इवन अगर सीपीआई ने रिस्पेक्ट दिया इस पॉइंट को, ठीक है, और अगर सीपीआई से पहले, जैसे कि सिडनी सेशन में, टोक्यो सेशन में ये पॉइंट्स मिटिगेट होते हैं और वो ऊपर जाके नीचे आता है, सो देन सीपीआई विल शो अस अ डाउन ट्रेंड एंड इट विल बी a sell side, तो फिर हम सेलिंग जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा प्रिडिक्शंस है वो बाइंग के हैं सीपीआई के, लेकिन सीपीआई के जितने भी लोगों से बात हुई है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि सब कह रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है इस बार सीपीआई। तो अब यहाँ पे एक और चीज बताता चलो आप लोगों को, 1 डे में ये ऑर्डर ब्लॉक पर है, ठीक है, 1 डे पे ये मुसलसल ऑर्डर ब्लॉक पर है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। व्हाई? बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक तब वैलिड होता जब मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी को लेके जाता, मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी को लेके नहीं गया, सो इट इज स्टिल अप ट्रेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, अप ट्रेंड के लिए यहाँ से सपोज करो, सो यहाँ से आप लोगों को नजर आ जाएगा, ये जो है ना हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को लेके जाना है ऑलमोस्ट, तो टारगेट यही लिक्विडिटी होगी, ठीक है, टारगेट हमारा यही होगा। हम लोग क्या करेंगे, ये लिक्विडिटी होगी, तो इस लिक्विडिटी के बाद मार्केट देखो फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिरा था, तो अब ये जो पॉइंट है हमारा,
तो सीपीआई को चाहिए कि वो बाई ई आए। व्हाट द फक, बाई ई आएगा सीपीआई बिकॉज ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये रहता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए सीपीआई को बम्प करना पड़ेगा, यानी पंप। सो यहाँ आएगा, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके ना मार्केट बूम 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 बूम। सो उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट ये एरिया है। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड भी हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है ना, अगर आपने करना है ना, तो आपके पास अकाउंट में कम से कम 10-15 हज़ार डॉलर होंगे। उसमें जो है ना, देखिए यहाँ से 24 है, इवन मतलब आपका 20-30 के आसपास ट्रिगर हो जाती है एंट्री, 50। तो कम से कम 15-20 हज़ार डॉलर की इक्विटी होगी। तो वहां पर अगर आप यहाँ कोई 2 लॉट 3 लॉट ओपन करते हो तो उसको यहाँ तक वॉश नहीं होना चाहिए। एक लॉट ओपन करोगे, फिर लेयरिंग में दूसरी लॉट ओपन करोगे, ऐसे लेयरिंग में तीसरी लॉट, यहाँ से ये डंप कर जाएगा। ऑल अराउंड लॉस आपका $5,000 होगा। पर प्रॉफिट जो है ना, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है ना वो ऑलमोस्ट 2535, क्योंकि मंथ का एंड है और हो सकता है मार्केट ज्यादा गिर जाए। इसको तो जरूर लेके जाएगा अगर वहां के इस एरिया को रिस्पेक्ट दे दे, और ये लाजमी है कि इस एरिया को रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि ऊपर जो पिवट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लास्ट टाइम का। अब आते हैं कल के ट्रेड पर कि कल हमने क्या करना है। आप लोगों को वीक में भी दिखाते हैं, वीकली में भी देखो, यहाँ पर हमारे पास वही पॉइंट है, ठीक है, वही सेम पॉइंट है, वहां पे लिक्विडिटी पड़ी है, वीकली लिक्विडिटी भी पड़ी है। तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी रिट्रेस एंड इट विल गो डाउन। लास्ट टाइम देख हमारे पास यहाँ फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से मार्केट उठा था, ठीक है, यहाँ से भी हमने अपने ग्रुप में एंट्री दी थी लास्ट टाइम कि मार्केट ने अभी जाना है, ठीक है। और उससे पहले हमने यहाँ पे एंट्री दी थी सेल साइड की कि मार्केट ने नीचे जाना है, और ये हमने कहा था कि 2 नवंबर के 3 नवंबर के आसपास आप लोगों ने सेलिंग लगा देनी और उसको एटलीस्ट $200 से $300 होल्ड करना है। और वो यहाँ था, तब मार्केट इस एरिया में था, तब हमने सेलिंग दी थी। तो 200 यहाँ से गिनते 300। तो अगर आप देखो, ऑलमोस्ट हमारी प्रिडिक्शंस 110% करेक्ट थी। तो वो आ गया क्योंकि ये इलेक्शन की वजह से हमने प्रिडिक्शंस दी थी। सो एज वेल एज दिस इज द एरिया वेयर वी हैव टू गो फॉर अ सेल साइड। तो इस एरिया में हम लोगों ने ज्यादा कोशिश क्या करनी है कि सेल साइड ही चले जाएं। अभी क्या सीन बन रहा है हमारे पास? सीन ये बन रहा है कि हमारा टारगेट जो है वो लास्ट टाइम की लिक्विडिटी जो क्रिएट हुई है आज से 2 हफ्ते पहले, उसको स्वीप करने के लिए हमने ये टारगेट दिया हुआ है मार्केट को। मार्केट यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर्स पड़े हुए थे, मार्केट उस दिन एकदम से गिरा था। सो यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी सारी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लेके जाएगा। अब आते हैं हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो 4 आवर में हमारे पास ये एरिया देख, फेयर वैल्यू गैप में, इसका फेयर वैल्यू गैप का ज्यादा हिस्सा जो है ना वो 0.5 के ऊपर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। तो ज्यादा इम्कान यही है कि यहाँ से ही मार्केट जाएगा। सो दिस इज द मेन एरिया वेयर वी विल हैव टू ट्रेड। आपको भी इस एरिया में करना है। और आप देख रहे हो सेम एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, और उसके अलावा हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है फेयर वैल्यू गैप भी है। तो सब कुछ लगा के फिर ट्रेंड लाइन, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। सपोज करो बाई चांस ये यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, तो इसका 15 मिनट का रिट्रेसमेंट होगा। 4 आवर का है ना, तो इस पर 15 मिनट्स का रिट्रेसमेंट होगा, समझ रहे हो? तो जब ये 15 मिनट का रिट्रेसमेंट इसके ऊपर होगा, यहाँ से फिर इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखना। अगर पीपीआई में आ जाते हैं, सपोज करो मार्केट कल सारा दिन इसी तरह होके इस एरिया को क्रॉस करके फिर ये इस सेशंस में आ जाता है 70, इस एरिया में होते, तब ये अपनी रिट्रेसमेंट के लिए या रीटेस्ट के लिए या पुल बैक के लिए जो है ना, या करेक्शन के लिए बहुत दूर है अपने पॉइंट से, तब जो है ना पीपीआई में विक बनाएगा यहाँ तक, वहां से फिर ये गिरेगा।
सो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास ट्रेड करने को। सो बी रेडी फॉर दिस पॉइंट, मेन एरिया है। ओके गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम लोग आपको सारे पॉइंट्स बताएंगे ट्रेड करने के लिए। और इस पर कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। ये रैंडम स्ट्रेटेजीज का एक मजमूई वो है, मतलब सबको जमा करके जिससे एक स्ट्रेटेजी बनती है वो है। तो यहाँ से इसका यही सीन है कि इसने यहाँ तक जाना है। सो वी विल गो फॉर टारगेट 27, 30, 23, 40 के आसपास, इवन 50 तक हम इस पोजीशन को लेके जा सकते हैं। पर नहीं, 29, 30 जो था लास्ट टाइम भी बहुत स्ट्रॉन्ग 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 पॉइंट था। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमारा प्रीमियम ग्रुप है जो कि दिसंबर में बिल्कुल फ्री चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग प्रॉपर सिग्नल शेयर करते हैं, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, वेयर इज टू पुट स्टॉप लॉस, वेयर इज टू पुट टीपी, टेक प्रॉफिट, पार्शियल क्लोज, स्टॉप लॉस ट्रायल, सब कुछ बताएंगे उसमें। आप लोग ज्वाइन कर लो मैं इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब एंड कमेंट।